Hello everyone and welcome to my channel Miraki YouTube. So if you are an NTA UGC NET JRF exam aspirant and appearing in the upcoming NET exam which is scheduled in the month of September, then this video is intended to help you. सो डजेंट मैटर कि आपका सब्जेक्ट क्या है पेपर 2 में, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट है या नहीं. यू कैन बी अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, यू कैन बी अ स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी, यू कैन बी अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है. दिस वीडियो इज इंटेंडेड टू हेल्प यू कि जो आने वाले कुछ दिन है उसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं, राइट. और इस प्रिपरेशन के कौन से 3 मेन पिलर्स हैं. दीज आर द पिलर्स जो कि आपको हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने में. ना ही सिर्फ इस एग्जाम, कोई भी एग्जाम है तो उसके कुछ 3 मेन पिलर्स होते हैं जिसपे जो हमारे प्रिपरेशन है वो बेस्ड होती है. सो व्हाट आर दीज 3 पिलर्स और आप कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग, दिस वी विल सी इन दिस वीडियो. सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं कि जो नेट एनटीए ने जो है डेट्स अभी अनाउंस करी कि जो एग्जाम है यूजीसी नेट जेआरएफ का वो इन डेट्स को कंडक्ट होगा, लाइक 16 to 18 सितंबर और 21 to 25 सितंबर. तो सब्जेक्ट वाइज डेट्स जो है अभी नहीं आई हैं, वो रिलीज हो जाएंगे जल्दी ही. तो 16 to 18 सितंबर या 21 to 25 सितंबर, इन दोनों में से एक जो स्लॉट है उसके अंदर आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा. सो इन दिस वीडियो वी विल बी कंसीडरिंग कि वी हैव बेसिकली 20 डेज, +-1 ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम तो कैसे होंगे. सो आई विल बी कंसीडरिंग दैट वी हैव 20 days for the preparation. Okay, so now before proceeding further, there is a thing that I want to tell you कि सी एग्जाम तो कंडक्ट होगा, एनटीए जो है वो एजेंसी है उसने डिक्लेयर कर दिया है, तो एग्जाम तो होना ही है. ठीक है, हम एक्सपेक्ट हो सकता है हम नहीं कर रहे थे. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सरप्राइज्ड और शॉक्ड या थोड़े से दे आर सैड कि अब हम एकदम से कैसे मैनेज करें. दे आर स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी, जो वेट कर रहे थे कि कब होगा, होना है कि नहीं. ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, बट द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे फेसबुक पेज पर मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम अब एकदम से कर दिया है तो क्या करें, शायद सिलेबस कवर नहीं हुआ है, ठीक है, पेपर हमने प्रैक्टिस नहीं किया है, सो व्हाट टू डू. सो सी जो भी हुआ है, आई वॉन्ट टू टेल यू, सबके साथ ही हुआ है. तो आप कोई भी सब्जेक्ट के हों, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आपकी कंडीशन कैसी भी हो, तो वट एवर हैज हैपेंड विद जो हुआ है हैज हैपेंड विद एवरीवन. सो नाउ मैटर क्या करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं. जो होना था वो तो हो गया, पेपर तो कंडक्ट होगा ही होगा. तो अगर दिन कम हुए हैं प्रिपरेशन के तो वो सबके लिए कम हुए हैं, ठीक है. अगर कोविड आया तो वो सबके लिए ही आया. सो दिस इज वेयर योर पर्सनैलिटी कम्स इन टू प्लेस. सो नाउ आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन 1 कि आप सोच लो कि अब तो दिन कम रह गए, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो गया इस बार का पेपर, दिसंबर वाला पेपर जो है हम देखेंगे. तो ऑप्शन 1 इज दिस कि अब कुछ नहीं हो सकता, कि आप एकदम से टेंशन लें, एग्जाइटी लें और सोचे कुछ नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर 2 इज कि आप सोचे कि जो होना था हो गया, अब आने वाले लाइक आई हैव द नेक्स्ट 20, 21, 25 डेज कि अब जो हो गया, देखते हैं कि आगे क्या करा जा सकता है. आपके हाथ में क्या है, नेक्स्ट 20 डेज, यू हैव दीज नेक्स्ट 20 डेज. सो आपके हाथ में है कि अब आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं. एंड बिलीव मी कि यह जो मेंटल एटीट्यूड है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो, लेकिन अगर आपका जो अभी है मेंटल लेवल जो है, माइंड सेटअप है, खराब हो गया, तो वो सारी प्रिपरेशन जो है वो वेस्ट चली जाएगी. अगर ये जो लास्ट राउंड है जो मैराथन का, इसमें वेस्ट चली जाएगी. बट आपकी प्रिपरेशन चाहे सो हो, पर आप जो नेक्स्ट डेज हैं उसको एक पॉजिटिव मेंटल आउटलुक के साथ अगर आप प्रिपेयर करते हैं, वेल प्लान कर और ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो देन जो आपका एग्जाम है वो फिर भी क्रैक हो सकता है. सो नाउ इज द टाइम वेयर योर करेक्टर, वेयर योर पर्सनैलिटी गेट्स चेक्ड. तो जो हुआ है सबके साथ हुआ है, तो प्लीज डोंट स्ट्रेस. एंड अब आप ये देखें कि नेक्स्ट 20 डेज कि मैंने कैसे काम करना है, मैं अपना अब जो आने वाले दिन हैं उनमें कैसे अपना बेस्ट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ. सो दैट्स इट. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, सो आई एम श्योर 99% ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा एग्जाम पैटर्न क्या है, बट स्टिल अगर कुछ है जिनको नहीं पता या कुछ कंफ्यूजन है, उनके लिए आई हैव पुट दिस इमेज. सो नेट एग्जाम जो है, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम, इट इज टोटल ऑफ 300 मार्क्स. ओके, 100 मार्क्स प्लस 200 मार्क्स.
100 मार्क्स का जो आता है पेपर 1, जो जनरल पेपर होता है जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आपका एनवायरनमेंट, रीजनिंग, ये सब आता है। एंड सेकंड इज पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है, इट कैन बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एनीथिंग, ये आपका सब्जेक्ट पेपर है विच विल बी ऑफ 200 मार्क्स। सो पेपर 1 से आपके 50 क्वेश्चन है एंड पेपर 2 से आपके 100 क्वेश्चन है एंड द मार्किंग स्कीम इज +2 फॉर एवरी क्वेश्चन एंड -0। तो हमारे पास हमेशा एक बेनिफिट रहता है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू कैन ऑलवेज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यू कैन टेक रिस्क। आप मतलब रिस्क भी कुछ नहीं है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये है हमारा एग्जाम पैटर्न और उसका एग्जाम स्कीम। नाउ कमिंग टू द प्रिपरेशन कि कैसे हमें नेक्स्ट 20 डेज में अपना प्लान करना है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। सो एज आई टोल्ड यू देयर आर 3 पिलर्स जो आपको माइंड में रखने हैं अपनी प्रिपरेशन को, अपनी स्ट्रैटेजी को बनाते हुए। सो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था, पोल भी डाला था और वीडियो में पूछा था कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि एक स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाई जाए, तो ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट रहा पोल का, सबने कहा कि स्ट्रैटेजी पे वीडियो चाहिए। बट व्हाइल आई वाज मेकिंग दिस वीडियो आई रियलाइज कि हर किसी के लिए स्ट्रैटेजी सेम कैसे हो सकती है। मैंने बोल दिया आप एक दिन में 3 यूनिट कवर कर लीजिए, तो हो सकता है कोई कर ले, हो सकता है कोई 5 यूनिट कवर कर ले और हो सकता है कोई एक भी ना करे। सो What I am doing is मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं बता रही हूँ, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है और किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज जो कवर करनी ही करनी है, किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो 3 पिलर्स हैं आपके प्रिपरेशन के, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज द सिलेबस, नंबर 2 इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड नंबर 3 इज मॉक पेपर्स। सो नाउ सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो व्हाट डज सिलेबस मीन। सिलेबस का यहाँ पे 2 मतलब आप निकाल सकते हैं। पहली बात, आपको पता होना चाहिए सिलेबस है क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट है, वो देखता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, BPR, सपोज टॉपिक है BPR, जब सिलेबस रिवाइज हुआ तो उसमें टॉपिक था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं कि इस नाम से कोई टॉपिक भी है, ये मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन्ड है। सो यू शुड बी वेल अवेयर व्हाट ऑल टॉपिक्स आर देयर इन द सिलेबस। ठीक है, ऐसे ही नहीं करना कि हाँ MA वाला सिलेबस ही तो है, एक बार आपने पूरा सिलेबस रीड करा होना चाहिए। सेकेंड सिलेबस का है कि यू कवरेज कितनी है आपकी। कुछ आपका कवर हुआ होगा, कुछ स्टूडेंट्स का पूरा कवर हुआ होगा, कुछ का नहीं हुआ होगा, कुछ का 50% होगा। सो ये दोनों सिलेबस से मतलब है यू शुड नो द सिलेबस, व्हाट इज द सिलेबस, प्लस योर कवरेज ऑफ द सिलेबस की कितनी कवरेज है। सेकेंड जो हमारा पिलर आता है इट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। आपने हर किसी को कहते हुए सुना होगा, सो अगेन डोंट इग्नोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। व्हाई? नंबर 1, आपको प्रीवियस क्वेश्चन से पता चलता है कि जो पेपर है वो किस तरीके का आता है, पैटर्न कैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल आई शो अ स्लाइड। सो दिस इज द स्लाइड जो मैंने अपने चैनल पे एक एनालिसिस की वीडियो डाल रखी है, दिसंबर 2019 एग्जाम भी। ठीक है, तो दिसंबर 2019 का पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम कैसे आया था उसका पूरा यहाँ पे एनालिसिस है कि यूनिट 1 में से कितने क्वेश्चन, यूनिट 2 से, यूनिट 3 से, सो ऑन, यूनिट 10 में कितने क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से एनालाइज करके आपको पता लगता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। लाइक अगर आप यहाँ देखें तो आप पाई चार्ट में देख सकते हैं 17% है और 16% है, तो ये एरियाज हैं जो इंपॉर्टेंट है, और कुछ होंगे जो बिल्कुल ही कम होंगे, 2%, 6% वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं वो आपके प्रायोरिटी एरियाज बन जाएंगे, दोज विल बी योर प्रायोरिटी यूनिट्स जिनको आपको प्रायोरिटाइज करना है प्रिपरेशन में। तो ये हमें कैसे पता लगा, जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, उनका एनालिसिस किया। प्लस सम क्वेश्चंस डू गेट रिपीटेड, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हैं वो सेम एज इट इज भी रिपीट हो जाते हैं, तो अगेन आपको एक एडवांटेज मिलता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो। नंबर 3 इज मॉक पेपर्स। मॉक पेपर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस यू कैन से। सो कभी कभी क्या होता है, हम इतने स्ट्रेस होता है एग्जाम का कि अगर क्लियर नहीं हुआ क्या हुआ, तो हम एक फ्री माइंड से अपने जो पेपर है उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, एंड द इजी क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमारे गलत हो जाते हैं। तो वो ठीक हो हमारे क्वेश्चंस, हमारा जो मेंटल लेवल है, वो माइंडसेट है, वो रिलैक्स्ड रहे और हम अच्छे से अपना बेस्ट दे सके पेपर के अंदर। ठीक है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस जो है वो गलत ना हो, टाइम मैनेजमेंट हम कर सकें, वो कैसे पता लगेगा, मॉक पेपर्स देकर। सो दीज आर द 3 पिलर्स जो हमें ध्यान रखने हैं अपनी स्ट्रैटेजी को ध्यान रखते हुए, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक पेपर्स। नाउ कैसे करना है अपने आप को, कैसे बनानी है स्ट्रैटेजी, इन चीजों को ध्यान तो रखना है, कितना कवर करें, पेपर 1 का कवर करें कि पेपर 2 का कवर करें। उसके लिए
हमें देखना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं. सो आई हैव डिवाइडेड एस्पिरेंट्स या ऑल द स्टूडेंट्स इनटू 3 कैटेगरीज, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3. तो अब आपने क्या करना है, इनको देख के पहले 1 सेकंड खुद सोचना है कि आप किस कैटेगरी में इसमें आते हैं. ठीक है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए. सो नंबर 1 इज कैटेगरी नंबर 1, जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे लेवल की है. व्हाट डू आई मीन बाय अच्छे लेवल? अच्छा लेवल है कि मेजॉरिटी जिनका सिलेबस है वो कंप्लीट है. ठीक है, लाइक 80% और 80% ऑफ द प्लस 100% भी हो सकता है, सिलेबस इनका कंप्लीट है. इनको पता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के आते हैं. सो बेसिकली व्हाट दे नीड टू डू इज रिविजन. इन्हें मेनली रिविजन करने की जरूरत है. सिलेबस कंप्लीट है, मतलब जिनको हम कह सकते हैं गुड एस्पिरेंट्स जो है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे, जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे, वो स्टूडेंट्स आएंगे कैटेगरी 1 में. अब कैटेगरी 2 इज जिनका सिलेबस सारा जो है कंप्लीट नहीं हुआ है. कुछ एरियाज हो सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे आते हो, और कुछ एरियाज हो सकते हैं जो आपने बिल्कुल शायद टच भी ना करे हो, या जिनमें आपको डर लगता हो, ऐसे एरियाज भी हो सकते हैं. तो मतलब दीज आर स्टूडेंट्स जिनका हो सकता है क्लियर, लाइक बीच में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं पर कभी कभी किए हैं, रेगुलरली नहीं किए हैं, कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ नहीं आते, लाइक 50-60% सिलेबस पे कॉन्फिडेंस से नहीं है, थोड़ा सा घबराए हुए हैं. सो दीज आर इन कैटेगरी 2, दीज स्टूडेंट्स कम इन कैटेगरी 2. कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स आर दोज, और ये होते हैं विच लाइक जिन्होंने फॉर्म भर दिया कि चलो भर देते हैं, देखा जाएगा, तैयारी हो जाएगी तो दे देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे. जैसे कई बार हमारा जो एग्जाम डेट है एक्सटेंड हुई है, तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही भर दिया कि चलो देख के दे लेते हैं. तो इसके बारे में भी क्या उनके लिए पॉसिबल है क्रैक करना एग्जाम को, या फिर नहीं. कुछ होते हैं जो फाइनल ईयर में हो सकते हैं स्टूडेंट्स को, चलो देख के दे लेते हैं, देख कर देख लेते हैं पेपर कैसा आता है, हमारी लेवल क्या है प्रिपरेशन की. तो दीज आर कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्यादा सीरियसली अभी तैयारी नहीं की है, चिल है. ओके, सो नाउ एक एक कैटेगरी करके देखते हैं. सो कैटेगरी 1, नाउ इफ यू कम इन कैटेगरी 1, अगेन हम उन जो 3 पिलर्स थे, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक्स की बात करेंगे, दोनों के दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 में. अब कैटेगरी 1 में भी हो सकता है कि आपका पेपर 1 बहुत स्ट्रांग हो, पेपर 2 अच्छा ना हो, पेपर 2 बहुत स्ट्रांग हो, पेपर 1 अच्छा ना हो. तो अब आपने यहाँ पे इवैल्यूएशन करनी है कि ओके, कैटेगरी 1 में हो, इसका मतलब तैयारी आपकी अच्छी है. तो क्या आपको दोनों का जो सिलेबस है आप उससे अच्छे से जानते हैं, आपने पढ़ रखा है? आई एम अज्यूमिंग कि आप कैटेगरी 1 में हैं तो आपने कर रखा होगा. प्रीवियस से क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं, या बेसिक ट्रेंड जो है, मेन क्वेश्चंस कुछ ईयर के आपने कर रखे हैं, येस और नो. और उसके बाद मॉक्स करने हैं कि नहीं करने हैं, कितने करने हैं. तो अपने आप को एनालिसिस करके आपका जो मेन फोकस होगा दैट विल बी ऑन गिविंग मॉक्स प्लस रिविजन. ये जो 3 पिलर्स हैं इनको बांधती है रिवीजन. तो जिनका सिलेबस पूरा हो गया है उनको कुछ कवर तो करना नहीं है, तो आपका फोकस किस पे होगा? रिवाइज एंड सॉल्व मॉक्स. अब आपको देखना है कि आपके जो मेन स्ट्रेंथ है या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पेपर 1 में ज़्यादा है कि पेपर 2 में ज़्यादा है, और कौन से यूनिट में ज़्यादा है. लाइक पेपर 1 में हो सकता है आपको डीआई बहुत अच्छे से आता हो लेकिन आपको रिसर्च ना आता हो, या रिसर्च बहुत अच्छे से आता हो, डीआई नहीं आता हो. तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि पहली बात कौन से पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद कौन से यूनिट्स जो हैं आपके वो वीक हैं या स्ट्रॉन्ग है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी है. ध्यान किस पे रहेगा? रिविजन एंड मॉक्स, रिविजन एंड मॉक्स, रिविजन एंड मॉक्स. ठीक है, और उससे आप रिवाइज कर लेंगे. दिस इज फॉर कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी 2, जिसमें मुझे लगता है, मेरे एक्सपीरियंस है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर जो है लाई करते हैं. आता है पर कुछ कुछ आता है, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो शायद टच भी नहीं करे, डर लग रहा है कि एकदम से आ गया, उम्मीदें कम हो रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो नाउ सी, घबराना नहीं है. अगेन इट इज अ टेस्ट ऑफ ए पर्सनैलिटी. सबसे पहले आपने क्या करना है, ध्यान से देखो कि पेपर 1 सिलेबस आपने देखा है कि नहीं. आई विल पुट द लिंक ऑफ द सिलेबस जो है, ऑफिशियल लिंक, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपने नहीं चेक किया है सिलेबस तो आप उस लिंक पे जाएं और अपना सिलेबस जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. सो पेपर 1 का सिलेबस पढ़ा है कि नहीं, पेपर 2 का सिलेबस देखा है कि नहीं, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए. ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखे हैं कि नहीं, नहीं देखे हैं तो देख लो. लाइक पेपर 1 के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे करवाए जाते हैं, तो इसका तो आपको इजीली कवर हो जाएगा. पेपर 2 पे आपको एक ट्रेंड एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, दिस यू हैव टू सी. एंड देन कम्स मॉक्स कि कितने करने हैं. तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो सिलेबस आपने कर रखा है, जो यूनिट्स आपने कर रखे हैं, उसको आप सिर्फ रिवाइज करेंगे. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता है तो वेल एंड गुड. नहीं पता तो यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं आप,
जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनकी, या फिर खुद फटाफट एनालिसिस कर सकते हैं। एंड अगेन यू हैव टू डिवोट योर टाइम टू मॉक्स। लेकिन क्योंकि आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो आपने वो जो यूनिट्स हैं जिसमें ज़्यादा जैसे क्वेश्चंस होते हैं जो रेक्टिफिकेशन बेस्ड भी होते हैं, ठीक है, क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, ये बुक किसने लिखी, इनके ऑथर क्या थे, ये कोड किसने दिया, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, जो ऐसे आपने यू हैव टू आइडेंटिफाई द यूनिट्स जिसका इनपुट आउटपुट रेशो अच्छा हो, ठीक है। थोड़ा सा पढ़कर कुछ अगर छोटी सी चीजें कंसेप्ट कर कर उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर ज्यादा कवर होते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके यू हैव टू कवर दोज फर्स्ट, और उसके बाद आप मॉक्स करेंगे प्लस रिविजन करेंगे, ये तो आपका रहेगा रहेगा। कुछ नया पढ़ा और रिवाइज नहीं किया तो उसको कोई फायदा नहीं है। सो यू हैव टू रीड एंड रिवाइज एंड रीड एंड रिवाइज एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स। सो अब यहाँ पे आप, आई एम अज्यूमिंग कि आपने पेपर भर दिया बट यू आर नॉट श्योर कि यू विल बी टेकिंग द एग्जाम और नॉट, या फिर आपने इतनी सीरियस प्रिपरेशन नहीं करी है, ठीक है, आप अभी भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, या फिर हो सकता है ना भी पढ़ रहे हो पर इतना सीरियस चलो दे के देख लेते हैं, बाकी लोग भरें तो भर लेते हैं। तो नाउ व्हाट आई हैव टू टेल यू इज, देखो पेपर तो आपने भर दिया है, फीस भर दिए है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर भरा है तो आप पेपर जो है देने भी जाएंगे, तो रिस्क लेने में क्या प्रॉब्लम है। सो एज वी नो, अगर आपने थोड़ा सा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, देयर आर क्वेश्चंस जो थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं, तो अगर आपकी स्ट्रेंथ है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको वहां पे एडवांटेज होगी, और अगर आपको कुछ आपका रेक्टिफिकेशन जो है वो स्ट्रांग है तो वो वाले क्वेश्चंस में आपकी स्ट्रेंथ, आपको जो आपको बेनिफिट होगा। प्लस अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए और आपको मॉक्स कर लिए तो आपको पता लग गया कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। तो कुछ एस्पिरेंट्स का जो टाइम वेस्ट हो जाता है समझने में कि पूछ क्या रहा है, मैं पढ़ कंसेप्ट रहा हूँ, आ क्या रहे हैं, उसमें से रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, और तो अगर आपने ये समझ लिया कि आपको पढ़ना कैसे है, सो येस देयर आर चांसेस दैट यू कैन क्रैक द एग्जाम। ये मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आई एम टीचिंग, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरे को पता है, आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम इन लास्ट फ्यू डेज। सो अगर आप अब नेक्स्ट 20 डेज को अच्छे से स्मार्टली यूज कर लेते हैं तो यू कैन क्रैक द एग्जाम, एटलीस्ट जो नेट है वो आपका निकल सकता है। सो ये हो गई कैटेगरी, 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो अब आपको क्या समझ आया इस वीडियो से। नंबर 1, बी ट्रू टू योरसेल्फ। सबसे पहले वीडियो देखने के बाद आप सोचिए कि ओके मेरा लेवल ऑफ प्रिपरेशन ये है, एक्सेप्ट योरसेल्फ। पहले आपकी मेरिट कितनी रही हो, आपके मार्क्स कितने हो, डजेंट मैटर, एट प्रेजेंट आज के टाइम में, आज के दिन आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, यू शुड नो। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। उसके बाद नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। कैटेगरी जानने के बाद आपने ये देखना कि स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, क्या आप पेपर 1 में कॉन्फिडेंट हैं, या आप पेपर 2 में कॉन्फिडेंट हैं, या आप दोनों में कॉन्फिडेंट हैं, या कुछ यूनिट्स हैं जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं और कुछ यूनिट्स में नहीं हैं। सो आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को जो है आइडेंटिफाई करना है। स्ट्रेंथ्स को हमें और स्ट्रॉन्ग करना है, वीकनेस पे हमें वर्क करना है, पर बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट मत पढ़िएगा कि पढ़ने में आपको 2 दिन लग जाएं और उसमें से क्वेश्चन शायद एक भी ना आए। एज आई टोल्ड यू, इनपुट आउटपुट रेशो जो है आपको वो ध्यान में रखनी है। और ये इनपुट आउटपुट रेशो कैसे समझ आती है, अगेन कमिंग टू द पिलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमें पता होता है, सपोज आप सब लोग बोल रहे हैं पब्लिक पॉलिसी पे वीडियो बनाइए, सो वी नो कि मॉडल्स में से जो है क्वेश्चन आएगा, सो दिस इज इनपुट आउटपुट रेशो, राइट। तो आपको इनपुट आउटपुट रेशो पता होनी चाहिए। आप आज सिलेबस देखेंगे, उसमें से आप लिखेंगे अपने एक पेज पर कि मुझे ये यूनिट्स नहीं आते हैं, ये यूनिट्स मैंने कर रखे हैं, मैं इनका जल्दी जल्दी से इनको जो कवर कर सकता हूँ ये कर सकती हूँ। सो नाउ जब आपने अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कर ली, उसके बाद अपना टाइम डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एवरेज 8 आवर्स पढ़ते हैं 1 घंटे में, अब आपको अगर पेपर 1 वीक लगता है आपका, तो आप अपना ज्यादा टाइम पेपर 1 को डिवोट करेंगे, पेपर 2 को कम डिवोट करेंगे। दोनों का स्टेटस बराबर है तो आप दोनों को कर सकते हैं टाइम डिवाइड, ठीक है। तो आपने आपका टाइम, मैं आपको बोल दूं कि पेपर 1 इजी होता है, आप अपना टाइम पेपर 2 को दीजिए, तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि सबके लिए सेम हो। सो यू हैव टू सी, सो डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एंड टेक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू। उससे क्या होता है कि माइंडसेट बिल्डअप होता है जो एग्जाम में चाहिए होता है, टाइम मैनेजमेंट आपको आता है। सो टेक मॉक टेस्ट एज मच एज यू कैन, अभी कर लो तो फायदे में रहोगे। बिल्कुल लास्ट में क्या होता है, अगर मॉक टेस्ट लेते हैं लास्ट के 2-3 डेज में करेंगे तो मार्क्स कम आएंगे तो और टेंशन हो जाएगी। सो अगर सपोज हम कहें 16 से है तो लास्ट 2-3 डेज आप मत कीजिएगा, लेकिन उससे पहले अभी का जो टाइम है यू कैन टेक मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस अ लॉट एंड डू मल्टीपल रिविजन्स। मैंने आपको बोला कि अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से आप अपने घंटों को डिवाइड कीजिए। अब ये घंटे हैं, सपोज आपने 4-4 घंटे डिवाइड किए,
नाउ फॉर एग्जाम्पल आपने 8 घंटों को 4 4 में डिवाइड किया या 3 और 5 में डिवाइड किया। 3 आवर्स आप पेपर 1 को देंगे, 5 आवर्स आप देंगे किसको, पेपर 2 को ही। इसके आगे भी कि 3 घंटे में से आपने सिर्फ रीड करना है या रिवाइज करना है, और पेपर कितने टाइम में सॉल्व करना है, प्रैक्टिस कब करनी है। ऐसे ही 5 घंटे में से आपने पुराना कंसेप्ट रिवाइज करना है, ओल्ड कंसेप्ट रिवाइज करना है, या आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या आपने प्रॉपर मॉक टेस्ट पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो ये आपको जो है खुद अपने हिसाब को इवैल्यूएट करके आपको सेल्फ एनालिसिस करके ये डिसाइड करना है। नाउ इतना कुछ बताने के बाद डू नॉट स्ट्रेस। माई पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज कि आपको स्ट्रेस ना हो, आप समझ सकें कि इस टाइम पे आपको किस माइंडसेट के साथ वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि पेपर की डेट आ गई और मैंने वीडियो बना दी। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं दे मस्ट बी नोइंग आई एम नॉट दैट रेगुलर कि ऐसे मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना दूं। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो प्लीज डू नॉट स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, अपना रिलैक्स होकर काम करेंगे तो आउटपुट ज़्यादा अच्छी निकलेगी। एंड लास्ट, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में, उसका आपको ध्यान रखना है। नाउ दीज वर द की टेक अवेज। आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सॉरी सब्जेक्ट हो, ये सबके लिए जो है ये स्ट्रैटेजी काम करनी चाहिए। आपको ऐसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस वॉज फॉर एवरी वन। नाउ कमिंग कि अगर आप स्टूडेंट हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के और यू आर अ सब्सक्राइबर एंड वॉचिंग माई वीडियोज, तो उनके लिए पेपर 1, अब अगेन हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं। 2 पेपर हैं हमारे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है आई डोंट कवर ऑन माई चैनल। रिसर्च मेथोडोलॉजी की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, अच्छी बनाई हुई हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, यू कैन वॉच। नहीं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारी जगह आपको इसके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो हमारा पेपर 2 में भी आता है। कुछ जो क्वेश्चन है वो कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन है, क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेशन है, ठीक है, इफेक्टिवनेस है, वो हम एज स्टूडेंट एंड एज टीचर्स बता सकते हैं। तो पेपर 1 जो है दैट इज अप टू यू। अब जहां मेरे सब्जेक्ट की बात आती है, पेपर 2, देन आई एम विद यू। सिलेबस का जो पूरा वीडियो है मैंने डाल रखा है, न्यू सिलेबस का, कि क्या क्या यूनिट है, कौन कौन से यूनिट्स हैं, क्या क्या चेंज हुआ था, ये आपको पूरा का पूरा जो वीडियो है मैंने डाल रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने किए हैं, 2 या 3 साल के हमने क्वेश्चंस पूरे किए हैं, विद एक्सप्लेनेशन किया है, 4 के 4 ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, प्लस उनका एनालिसिस किया है। अगर आपने नहीं देखा, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एनालिसिस करने से वी हैव, हमें अब पता है, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, कि क्वेश्चंस किस यूनिट में से किस तरीके से पूछे जाते हैं, यू आर अवेयर। नाउ नेक्स्ट कम्स मॉक टेस्ट। सो मॉक टेस्ट की मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं, आज भी एक रिक्वेस्ट आई है। कुछ टाइम पहले मैंने एक पोल डाला था तो उसमें भी काफी लोगों ने बोला मॉक टेस्ट। सो आई एम ब्रिंगिंग अ मॉक टेस्ट सीरीज फॉर यू ऑल, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आई विल बी कवरिंग। और एक जो यहाँ पे रह गया, दैट इज रिविजन, जो इन तीनों पिलर्स को बांधता है। दिस, इन पिलर्स को जो बांधता है, मतलब बनाए रखता है, दैट इज रिविजन विच इज मस्ट। सो नाउ टू हेल्प यू ऑल क्रैक द एग्जाम, व्हाट आई एम प्लानिंग इज, ये प्लान तो हो गया, मतलब लेके आना बाकी है। नंबर 1, क्विक रिवीजन कोर्स, जिसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं फटाफट कवर करेंगे, लाइक देयर विल बी मल्टीपल वीडियोस इन वन डे। एंड सेकंड इज मॉक टेस्ट। जो आपका रिविजन कोर्स है दैट वुड बी फ्री ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब, जिससे मैं अभी पढ़ा रही हूँ ऐसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा क्विक होगा, क्रैश कोर्स की तरह होगा। मॉक टेस्ट जो है दीज विल बी पेड, लेकिन बहुत कम, एक नॉमिनल फी पे है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। और जो क्वेश्चन है वो दोनों तरीके के होंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन भी कवर होंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चंस प्लस ओवरऑल पेपर्स, और लास्ट में कुछ पेपर 1 पेपर 2 दोनों हैं। सो हाफ लेंथ पेपर, फुल लेंथ पेपर, दोनों यूनिट से पेपर, सॉरी सारे यूनिट से पेपर, सारा कुछ हम कवर करेंगे इस मॉक टेस्ट के अंदर। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर इंटरेस्टेड। वैसे मैंने पोल डाला था तो काफी लोग इंटरेस्टेड हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन हमने डाल दिए, बहुत दिमाग लगा के अगर आप सब्सक्राइबर रहे हैं तो यू नो द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट ट्राई टू ऑफर ऑन माय चैनल, उस हिसाब से ही जो है हमारे मॉक टेस्ट हैं। प्लस मॉक टेस्ट में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट लेते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। रिविजन जो है वीडियोस की वो हम फ्री में, आई विल ट्राई कि पूरा सिलेबस जो है बहुत फटाफट हम एक कवर करें। So let me know in the comment section if you are really interested in these courses. रिविजन कोर्स तो हमारा फ्री हो गई, एंड द मॉक टेस्ट सीरीज जो कि सारे का सारा जो हमारे यूनिट वाइज क्वेश्चंस है वो कवर करेगी, प्लस मिक्स्ड क्वेश्चंस भी जो है वो कवर करेगी। मोर डिटेल्स जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम पेपर 2। इसकी भी काफी रिक्वेस्ट आई थी, तो हर यूनिट में से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, आई विल बी शेयरिंग दोज प्लस द डिटेल्स ऑफ दीज कोर्सेज।
सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी, यू हैव टू टेल मी। प्लीज लाइक दिस वीडियो। मैं बोलती नहीं तो लाइक भी नहीं करते हो, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, उससे मुझे पता लगता है कि यू आर फाइंडिंग दिस कंटेंट गुड। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट टिल नाउ, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो। आइकन जरूर दबा दें क्योंकि नंबर ऑफ वीडियोस वुड बी इंक्रीजिंग, तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जैसे ही कोई हमारी वीडियो जो है वो अपलोडेड होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ऑन हाउ टू स्ट्रेटेजाइज योर नेट प्रिपरेशन इन द नेक्स्ट 20 days। थैंक यू so much for watching. Take care and stay tuned till we meet next.